नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन, कर्ण एवं पांडुपुत्र भीमसेन के कुपित होने पर राजाओं का वह संग्राम उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। नरेश्वर, द्रोण पुत्र तथा अन्यान्य महारथियों को हराकर और उन पर विजय पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, देखिए वो पांडव सेना भागी जा रही है तथा कर्ण सम्रांगण में बड़े बड़े महारथियों को काल के गाल में भेज रहा है। दशार, इस समय मुझे धर्मराज युधिष्ठिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। धर्मराज के ध्वज का भी दर्शन नहीं हो रहा है। जनार्दन, इस संपूर्ण दिन के ये 3 भाग ही शेष रह गए हैं। दुर्योधन की सेनाओं में से कोई भी मेरे साथ युद्ध नहीं कर रहा है। अतः आप मेरा प्रिय करने के लिए वहीं चलिए जहां राजा युधिष्ठिर है। वार्ष ने भाइयों सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में सकुशल देखकर मैं पुनः सम्रांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। महाराज, तदनंतर अर्जुन के कथनानुसार श्री कृष्ण तुरंत ही रथ के द्वारा उसी ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर और सृंजय महारथी उपस्थित थे। वे मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने का निमित्त बनाकर आपके योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर जहां वह भारी जनसंहार हो रहा था, उस संग्राम भूमि को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण सव्यसाची अर्जुन से बोले, कुंती नंदन, देखो, दुर्योधन के कारण भरतवंशियों का तथा भूमंडल के अन्य क्षत्रियों का महाभयंकर विनाश हो रहा है। भरतनंदन, देखो, मरे हुए धनुर्धरों के ये सोने के पृष्ठ भाग वाले धनुष और बहुमूल्य तरकस फेंके पड़े हैं। सुवर्णमय पंखों से युक्त झुकी हुई गांठ वाले बाण तथा तेल में धोए हुए नाराज केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान दिखाई दे रहे हैं। भारत गजदंत के बने हुए मूठ वाले सुवर्णजित खड़ग तथा स्वर्ण भूषित कवच भी फेंके पड़े हैं। देखो, ये सुवर्णमय प्रास, स्वर्ण भूषित शक्तियां तथा सोने के बने हुए पत्रों से मढ़ी हुई विशाल गदाएं पड़ी हैं। स्वर्णमय रिष्टि, हेम भूषित पट्टेश तथा स्वर्ण जटित दंडों से युक्त परशु फेंके हुए हैं। लोहे के कुंत, भारी मुसल, विचित्र शतग्नियां और विशाल परिध इधर उधर पड़े हैं। इस महासमर में फेंके गए इन चक्रों और तोमरों को भी देखो। विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली योद्धा नाना प्रकार के शस्त्रों को हाथ में लिए हुए ही अपने प्राण खो बैठे हैं, तथापि जीवित से दिखाई देते हैं। देखो, सहस्रों योद्धाओं के शरीर गदाओं के आघात से चूर चूर हो रहे हैं। मूसलों की मार से उनके मस्तक फट गए हैं तथा गज, अश्व एवं रथों से वे कुचल दिए गए हैं। शत्रुसूदन, बाण, शक्ति, रिष्टि, पट्टेश, लोह में परिध, भयंकर लोह निर्मित कुंत और परशुओं से मनुष्यों, अश्वों और गजों के बहुसंख्यक शरीर छिन्न भिन्न होकर रक्त से लथपथ और प्राण शून्य हो गए हैं और उनके द्वारा रणभूमि आच्छादित दिखाई देती है। भारत चंदन चर्चित, अंगदों और केयरों से अलंकृत, सोने के अन्य आभूषणों से विभूषित तथा दस्तानों से युक्त वीरों की कटी हुई भुजाओं से युद्ध भूमि की अद्भुत शोभा हो रही है। सांड के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों के दस्ताने सहित आभूषण भूषित हाथ कटकर गिरे हैं। गजों के शुंड दंडों के समान मोटी जांघें खंडित होकर पड़ी हैं तथा श्रेष्ठ चूड़ामणि धारण किए हुए कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग होकर पड़े हैं। इन सब के द्वारा रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है। भरत श्रेष्ठ, जिनकी गर्दन कट गई है, विभिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो रक्त से लथपथ होकर लाल दिखाई देते हैं, उन कबंधों से रणभूमि ऐसी जान पड़ती है मानो वहां स्थान स्थान पर बुझी हुई लपटों वाले अग्नि के अंगारे पड़े हैं। देखो, जिनमें सोने की छोटी छोटी घंटियां लगी हैं, ऐसे बहुत से सुंदर रथ टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। वे बाणों से आहत हुए अश्व मरे पड़े हैं और उनकी आंतें बाहर निकल आई हैं। अनुकर्ष, उपासंग, पताका, नाना प्रकार के ध्वज तथा रथियों के बड़े बड़े श्वेत शंख बिखरे पड़े हैं।
जिनकी जीभें बाहर निकल आई हैं, ऐसे अगणित पर्वताकार गज धरती पर सदा के लिए सो गए हैं। विचित्र वैजयंती पताकाएं खंडित होकर पड़ी हैं तथा गज और अश्व मारे गए हैं। गजों के विचित्र झूल, मृगचर्म और कंबल चिथड़े चिथड़े होकर गिरे हैं। चांदी के तारों से चित्रित झूल, अंकुश और अनेक टुकड़ों में बटे हुए बहुत से घंटे महान गजराजों के साथ ही धरती पर गिरे पड़े हैं। जिनमें वैदुर्य मणि के डंडे लगे हुए हैं, ऐसे बहुत से सुंदर अंकुश पृथ्वी पर पड़े हैं। सवारों के हाथों से सटे हुए कितने ही स्वर्ण निर्मित कोड़े कट कर गिरे हैं। विचित्र मणियों से जटित और सोने के तारों से विभूषित रंकू मृग के चमड़े के बने हुए अश्वों की पीठ पर बिछाए जाने वाले बहुत से झूल भूमि पर पड़े हैं। नरपतियों के मणिमय मुकुट, विचित्र स्वर्णमय हार, छत्र, चमर और व्यजन फेंके पड़े हैं। देखो, चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान मनोहर कुंडलों से विभूषित तथा दाढ़ी मूछ से युक्त वीरों के आभूषण भूषित मुखों से रणभूमि अत्यंत आच्छादित हो गई है और इस पर रक्त की कीच जम गई है। प्रजापालक अर्जुन, उन दूसरे योद्धाओं पर दृष्टिपात करो जिनके प्राण अभी तक शेष हैं और जो चारों ओर कराह रहे हैं। उनके बहुसंख्यक कुटुंबीजन शस्त्र डालकर उनके निकट आ बैठे हैं और बारंबार रो रहे हैं। जिनके प्राण निकल गए हैं, उन योद्धाओं को वस्त्र आदि से ढककर विजयाभिलाषी वेगशाली वीर पुनः अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए जा रहे हैं। दूसरे बहुत से सैनिक रणभूमि में गिरे हुए अपने शूरवीर कुटुंबीजनों के जल मांगने पर वहीं इधर उधर दौड़ रहे हैं। अर्जुन, कितने ही योद्धा जल लाने के लिए गए, इसी बीच में जल चाहने वाले बहुत से वीरों के प्राण निकल गए। वे शूरवीर जब जल लेकर लौटे हैं, तब अपने उन संबंधियों को चेतना रहित देखकर जल को वहीं फेंक परस्पर चीखते चिल्लाते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। श्रेष्ठ वीर अर्जुन, उधर देखो, कुछ लोग जल पीकर मर गए और कुछ लोग पीते पीते ही अपने प्राण खो बैठे। कितने ही बांधव जनों के प्रेमी सैनिक अपने प्रिय बांधवों को छोड़कर इस महासमर में जहां तहां प्राण शून्य हुए दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ, उन दूसरे योद्धाओं को देखो जो दांतों से ओठ चबाते हुए टेढ़ी भौहों से युक्त मुखों द्वारा चारों ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। महाराज, इस प्रकार बातें करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस महासमर में राजा का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बारंबार कह रहा था, चलिए चलिए। भगवान श्री कृष्ण बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए आगे बढ़े और धीरे धीरे उससे इस प्रकार बोले, पांडुनंदन, देखो, राजा के पास बहुत से भूपाल जा पहुंचे हैं। उधर दृष्टिपात करो। कर्ण युद्ध के महान रंगमंच पर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है और महाधनुर्धर भीमसेन युद्ध स्थल की ओर लौट पड़ा है। पांचालों, सिंजियों और पांडवों के जो धृष्टद्युम्न आदि प्रमुख वीर हैं, वे भी भीमसेन के साथ युद्ध के लिए लौट रहे हैं। अर्जुन, वो देखो, लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने शत्रुओं की विशाल वाहिनी के पांव उखाड़ दिए। भागते हुए कौरव वीरों को कर्ण रोक रहा है। कुरुनंदन, जो वेग में यमराज और पराक्रम में इंद्र के समान है, वो शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहा है। महारथी धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में बड़े वेग से जाते हुए अश्वत्थामा का ही पीछा कर रहा है। वो देखो, संग्राम में बहुत से संजय वीर मार डाले गए। राजन, अत्यंत दुर्जय वीर भगवान श्री कृष्ण ने किरीटधारी अर्जुन से ये सारी बातें बताई। तत्पश्चात वहां अत्यंत महाभयंकर युद्ध होने लगा। नरेश्वर, दोनों सेनाओं में मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की अवधि नियत करके संघर्ष छिड़ गया और वीरों के सिंहनाद होने लगे। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार इस भूतल पर आपकी और शत्रुओं की सेना का महान संहार हुआ। महाराज धृतराष्ट्र, ये सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।